हाल ही में एसएससी एग्जाम से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है, जिसमें परीक्षा केंद्र के नीचे तहखाना, वाईफाई कनेक्ट और गैंग एक्टिविटी यानी कि एसएससी एग्जाम में हाईटेक नकल की गई है। देहरादून में एसएससी एग्जाम के दौरान हाईटेक नकल का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें परीक्षा केंद्र में तहखाना बनाया था और वाईफाई कनेक्ट के साथ ही गैंग एक्टिव हो जाता था और उसी के साथ हर उम्मीदवार के पास पास करने के लिए 10-10 लाख फिक्स थे। आइए जानते हैं एसएससी एग्जाम चीटिंग एक्सपोज क्या है। देहरादून में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक यानी कि तरीके से नकल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। दून में के एनकेपी इंटर कॉलेज स्थित सेंटर महादेव डिजिटल जोन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था। इसके जरिए कहीं और बैठे सोल्वर अभ्यर्थियों के पेपर सोल्व कर रहे थे। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह परीक्षा में पास करने के बदले 10-10 लाख रुपए में सौदा तय करता था। अब एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंटर को सील कर दिया है और शनिवार को आईजी एसटीएफ एवं साइबर नीलेश भरने ने उत्तराखंड एवं यूपी एसटीएफ की ओर से की गई संयुक्त कार्यवाही की जानकारी पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को एसएससी की मल्टीटास्किंग और स्टाफ ऑफ कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार भर्ती की परीक्षा चल रही थी। उसी के साथ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा पास करने का ठेका ले रहे हैं। इस सूचना पर दोनों प्रदेशों की एसटीएफ टीम ने एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन पर छापा मारा। प्रस्तावना: एसएससी जैसी प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आना बेहद गंभीर है। खबर के अनुसार परीक्षा केंद्र के नीचे बने तहखानों में वाईफाई कनेक्शन और संगठित गैंग की मदद से अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे थे। ये घटना परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। पूरा समाचार विस्तार से समझिए। तो एक परीक्षा केंद्र पर छापेमारी के दौरान पता लगता है कि केंद्र के नीचे गुप्त तहखाने बनाए गए हैं। साथ ही साथ वहां से वाईफाई नेटवर्क के जरिए बाहर बैठे गिरोह के सदस्य प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और अभ्यर्थियों तक उत्तर भी पहुंचाया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और माइक्रो ईयरपीस आदि पाए गए हैं। उसी के साथ जांच एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और प्रारंभिक जांच में संगठित गैंग की संलिप्तता सामने आई है। उसी के साथ संभावना है कि इस गिरोह ने बड़ी रकम लेकर नकल करवाई। एसएससी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित परीक्षा केंद्र को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब इससे क्या लाभ होगा? यदि कड़ी कार्रवाई की जाए तो परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी, भविष्य में सुरक्षा और निगरानी बढ़ेगी, ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त नियम लागू होंगे। गिरोह पर कड़ी कार्रवाई से डर का माहौल बनेगा, डर का माहौल और हानि जैसे कि मेहनती छात्रों का मनोबल टूटता है, परीक्षा रद्द होने की स्थिति में समय और पैसा बर्बाद होता है, सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कम होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, प्रभाव छात्रों पर इम्पैक्ट होगा, मानसिक तनाव, असुरक्षा की भावना होगी, चयन प्रक्रिया पर उन्हें संदेह होगा, सरकार पर क्या इम्पैक्ट होगा, परीक्षा की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लगता है, सख्त कानून और निगरानी बढ़ाने की दबाव लगते हैं, समाज पर युवाओं में निराशा आती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की छवि खराब होती है, वो भी एसएससी जैसे एग्जाम की। उसी के साथ इसे कैसे रोका जा सकता है? तो परीक्षा केंद्रों की पहले से भौतिक जांच होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम का अनिवार्य उपयोग होना चाहिए, एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, दोषियों पर कठोर सजा और भारी जुर्माना लगना चाहिए, परीक्षा प्रतिक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। और कंक्लूजन ये है कि एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला केवल एक केंद्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए तो युवाओं का सरकारी परीक्षाओं से विश्वास उठ सकता है। अगर सिस्टम ही खराब होगा तो बच्चे क्या करेंगे? सरकार और परीक्षा एजेंसियों को मिलाकर तकनीक और कानूनी दोनों स्तरों पर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, युवाओं में तो एक गुंडागर्दी का एक चल रहा है रेशो, वो गुंडागर्दी करके या फिर किसी भी चीज़ से गलत काम करके वो इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि गलत है। उन्हें अच्छे से सीख देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।